मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूं, कोट ब्लेजर जीन्स टाई सब पहनता हूं, लेकिन बात जब सनातन की आती है, मेरे देश की आती है, तो शिकागो में दमकता हुआ वो चेहरा मेरा आदर्श हो जाता है। और इन बड़े लोगों के सामने एक संकल्प ले लिया है, उसे पूरा करना है जीवन पर्यंत। इससे अच्छा परिधान फिर मुझे दूसरा कोई पहनना नहीं। एक कविता 70 साल की राजनीति में इस तरह के बीज बो दिए थे कि भरी सभा में मैं हिंदू हूं कहने में भी लोगों को लज्जा का अनुभव होने लगता था। हम कॉन्वेंट में पढ़ने वाले हमारे बच्चों से कहते हम हिंदू है तो कहते नॉट, वी आर इंडियन। जिस हिंदुस्तान के लिए महाराणा प्रताप, वीर शिवा और असंख्य योद्धा समर्पित हो गए, तब एक कविता इन बड़े लोगों के आशीर्वाद से लिखा गई उस मां ने, उस भगवती का प्रसाद है, मैं समर्पित करना चाहता हूं। स्वागत कीजिए, तालियां। मैंने पहले कहा आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, हम किसी के भी खिलाफ नहीं है सच में, लेकिन धर्म तो एक सत्य सनातन हिंदू धर्म है। इसके अतिरिक्त कोई मजहब हो सकता है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, सही। हम सब एक हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं। कविता में हिंदू शब्द है जिसका अर्थ जियोग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से जो हिंद की परिधि के भीतर रहता है वो हर व्यक्ति हिंदू है। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भौरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्प द्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। और कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई वंशज बचा है क्या? विश्रवा पुत्र के पांडित्य पर केकसी के कुल का साया था, कैलाशपति से चंद्रहास पाकर वो और अधिक भरमाया था, वो दंड बना दिया अभिमानी को ब्रह्मा जी के वर ने, किसी को कुछ नहीं समझा, त्रिलोक में हाहाकार मचाया दस कंधर ने, तो धर्म की दुर्दशा देखा सकल सृष्टि घबराई, और त्राहिमाम बोलती वसुंधरा हरि की शरण में आई, तो सूर्यवंशी दशरथ ने भी जन्मों के कर्मों के फल पाए थे। विप्रधेनु सुर संत हिता रघुवर वसुंधरा पर आए थे, वध किया ताड़िका का, और मार गिराया खरदूषण को, अरे जन्मा ही नहीं कह दिया हराम खोरों ने रघुकुल भूषण को, शिव धनु तोड़ा जनक नंदिनी का वर्ण किया, मुनिवेश बना लंकापति ने जगत जननी का हरण किया, तो एक राम भक्त ने बजा दिया सनातन धर्म का डंका, और जय जय श्री राम बोलकर भस्म कर दी सोने की लंका। लेकिन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप जब सोचेंगे कि हाँ मंदिर बन सकता है, उसके पहले ही बनने का निर्णय आ जाएगा। जैसे 370 किसी को यकीन नहीं था कितनी जल्दी फैसला आएगा, लेकिन आया है, क्योंकि आज का प्रश्न नहीं है, ये तो सदियों पुराना प्रश्न है जिसका हल अब निकलने वाला है। क्या बात। और ये जो दो जोड़ी है ना, मोदी और शाह, कितने भी सिर छाती पीटते रहे लोग, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं कह रहा हूं, आपने देखा भी है, जिन्होंने विरोध किया उनकी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में घुटन हो रही है। क्या बात। और जो गुलाम नबी आजाद, माफ कीजिए साहब, वो आजाद टाइटल है पीछे, वो हटाइए पहले, गुलाम ही गुलाम लिखिए। उसका ये है, गुलाम नहीं आजाद। और साहब एक संत
हम उसे भी सैल्यूट करते हैं, योगी आदित्यनाथ को। इलाहाबाद को पुनः प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद को अयोध्या धाम कर दिया, और जो सच में इस देश को अपना देश मानते हैं उस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति नहीं हुई। तो फिर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूं, मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूं। क्या है हमारी संत परंपरा? एक रामपाल, एक राम रहीम और एक आसाराम। यदि अपराधी लगते हो गोली मार दीजिए, सूली पर लटका दीजिए, पर मेरे भारत की पावन संत परंपरा पर उंगली उठाने की कोशिश मत कीजिए। मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूँ। मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, द्वेपा, यनका चरित्र हूँ। मैं चरक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज में शल्य हूँ। अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ। मैं सांदीपनी, जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य गुरु शंकराचार्य हूँ। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूँ। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। भाई साहब, यदि आप ये कहते हैं कि ये कवि सम्मेलन पहली बार हो रहा है, तो मैं हर ऐसी जगह जाना चाहूंगा जहाँ कवि सम्मेलन पहली बार होता। इतने अच्छे श्रोता, सच में मैं तो चाहूंगा कि मेरे मंच के सारे कवि लोग इन श्रोताओं के सम्मान में एक बार ताली बजाएं। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं। कौन है साहब हम? और रहा सवाल को लोग कहते हैं मंदिर, तारीख नहीं बताओगे? बिना तारीख बताए हमने 370 हटाई है ना। ऐसे ही तारीख नहीं बताएंगे, तारीख से क्या लेना देना। और लोग कहते हैं मंदिर राम हनुमान। साहब माफ करना, मुझे तो उन लोगों से भी आपत्ति है जो गले में भगवा गमछा डाल करके दारू की बोतल पी करके और जय श्री राम बोला करते हैं। क्या बात है, सही बात। राम की कृपा जो चाहते पूजो वीरवर हनुमान को, वेदों पुराणों से परे महाबली के भक्ति विधान को। महारुद्र अंजनी सूत कहलाते, अंजनी के गर्भ से संभूत हो। अष्ट सिद्धियां दौड़ी चली आती, पवन पुत्र के वशीभूत हो। अर्जुन की ध्वजा पर विराजे फाल्गुन सखा कुरुक्षेत्र में। पिंगाक्ष कहलाते, भूरा रंग समाहित मोहक नेत्र में। अमित विक्रम के स्मरण से पाते सभी यथेष्ट को। भरत तुल्य भगवान जानकर गले लगाते रामेष्ट को। उद्धति क्रमण हो गए सागर लांघ जो उड़ान से। लक्ष्मण प्राणदाता सौमित्र के जीवन दान से। सीता शोक विनाशक जानकी के दुख को दूर कर दिया। दशग्रीव दर्पहा ने दशानन के दंभ को चकना चूर कर दिया। आइए साहब, अंतिम कुछ पढ़ देता हूं। आदरणीय गोपाल जी शास्त्री दादा, प्रणाम करते हैं हम आपसे। हमें निसंदेह कुछ अच्छा और नया लिखने की प्रेरणा मिलती है, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपने सदैव मेरा मार्गदर्शन किया है। आइए साहब, मैं कविता चंद्रशेखर, एक कविता। ये तब उसके पहले पद्मिनी और पद्मावत का एक विषय आया। ये संजय लीला भंसाली ने 5 साल पहले भी एक फिल्म बनाई थी। कौन सी? बाजीराव मस्तानी। उसमें भी इसने दिखाया कि एक भारत का शूरवीर, भारत का एक शूरवीर योद्धा 40 लड़ाई लड़ता है अपने जीवन में, एक भी नहीं हारता है। वो एक नचनिया के चक्कर में पागल हो जाता है। और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रावेर खेड़ी में नर्मदा के तट पर उसकी मृत्यु हो जाती है। साहब, ये जो फिल्में हैं ये हमारा सांस्कृतिक पतन करने पर तुली हुई है। सही बात। तो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ शूरवीर योद्धा के सम्मान में। यहाँ नमस्ते सदावत्सले मातृ भूमि वाले लोग होंगे, यहाँ तुदियाय कार्याय बद्धा कटियम वाले लोग होंगे, यहाँ धर्मो रक्षति रक्षितः वाले लोग होंगे, यहाँ सेवा सुरक्षा और संस्कार वाले लोग होंगे। समर्पित करता हूँ
और इंदौर से हमारे पुरोहित जी भाई साहब, मुझे यहाँ कर उन्होंने कहा वो इंदौर बंसीलाल जी, बंसीलाल जी हमारे गांव हमारे भाई हैं। अब तो हम भी आप ही के भाई हैं। भाईचारा हो गया है। तो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ साहब कि एक ऐसा अजय योद्धा इस पूरी धरा का, क्योंकि साहब हमने माधव दादा से सीखा है, हमने नरेंद्र जी भाई साहब से सीखा है, हमने आदरणीय सेनीदान जी से सीखा है कि कविता केवल राजनीति को गाली देना नहीं होती है। हमारे पुरातन वैभव को, हमारे उन संदेशों को हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी कविता का ही उद्देश्य हुआ करता है। क्या बात। और आप किसी भी सुपरस्टार को बुला लीजिए, 2 घंटे से ज्यादा कोई लोग बैठने वाले नहीं हैं। ये केवल माँ हिंदी और राजस्थानी की कविताओं का ही प्रताप है जो रात को 3 साढ़े 3 बजे तक भी आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं। एक ऐसा अजय योद्धा इस पूरी धरा का, अनाहद नाद वह शौर्य की महापरंपरा का, वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता ही गया, वह मुगलों की छाती पर चढ़ता ही गया। मथुरा बनारस सोमनाथ की हल्ली पीड़ा, अश्वारोही बाजीराव करता रहा युद्ध कीड़ा। मालवा में मुगलों से मुक्ति के नायक हुए, बुंदेलखंड में जा छत्रसाल के सहायक हुए, दक्कन में जाकर निजाम के दंभ को चूर कर दिया, दिल्ली के बादशाह को बेगम के बुरके में घुसने पर मजबूर कर दिया। हिंदू योद्धा 40 लड़ाई एक भी हारा नहीं, मस्तानी को तो घर में रखा पर इस्लाम को कभी स्वीकारा नहीं। एक और सुपरस्टार हमारे हिस्ट्री का, आपने शोले फिल्म में एक डायलॉग सुना होगा, जब 50-50 कोस दूर कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, कौन आ जाएगा। भारतीय इतिहास की एक सच्ची घटना है, जब भारत माता का एक लाडला बेटा अपने अश्व पर, अपने घोड़े पर सवार होकर के अफगानिस्तान की ओर जाता था, तो अफगानी पठानों की बीवियां अपने बच्चों को पल्लू में छुपा करके वो डायलॉग बोला करती थी। और जो पुरुष जो सलवार पहनते हैं ना, ये तो शूरवीर योद्धा ने पठानों को हराने के बाद में सजा के रूप में महिलाओं की सलवार पहनने का उनको एक सजा दी थी, एक दंड दिया था। इतिहास का पन्ना है।